हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावार्थ रत्नाकर का अध्याय 1 मेष लग्न श्लोक नंबर 13 और 14 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 13 की संस्कृत स्लाइड, जिसके अंदर लिखा है कि मेषे जातस्य ही गुरु लाभ स्थान स्थिते भवेत् गुरार्दशाय संप्राप्ता भवयोगो भवेत् ध्रुवम्। इसके अंदर कहना चाहता है कि मेष लग्न के अंदर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके लाभ स्थान में जो अगर गुरु स्थित है तो वो खुद की दशा में अवयोग करता है। इसका मतलब ये है कि भाई वो फल अच्छा देना चाहिए लेकिन अच्छा फल देता नहीं है। अच्छा फल नहीं देता है यानी बुरा फल देता है। तो गुरु मेष लग्न के अंदर 9वां स्थान जो भाग्य स्थान है उसका और 12वें स्थान व्यय स्थान का स्वामी होता है। मैं आपको कुंडली के हिसाब से आपको दिखाता हूँ। ये रही कुंडली। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि गुरु 11वें स्थान में विराजमान है और 11वां स्थान हमारा लाभ स्थान होता है। उसके अंदर गुरु विराजमान है तो गुरु अभी कौन से स्थान का मालिक है? तो 9वां स्थान जो भाग्य स्थान है वो और व्यय स्थान है उसका मालिक है। लेकिन वो शुभ फल देना चाहिए, लेकिन इधर 11वें स्थान में कुंभ राशि में बैठा हुआ गुरु शुभ फल देता नहीं है, अशुभ फल देता है, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। कुंभ राशि से अगर आप गुरु की स्वगृही राशि मीन देखें तो वो दूसरे स्थान में है और धनु राशि देखें तो वो 11वें स्थान में है। वो तीसरा स्थान होता है, इसी वजह से वो गुरु आपको अच्छा फल नहीं देता है, यानी कुंभस्थ गुरु आपको बुरा फल देता है। दूसरे स्थान से दूसरी तरह से भी हम देखें, फॉर एग्जांपल कि अगर व्यय जो है हमारा वो लाभ स्थान में हो तो वो शुभ फल देता नहीं है या फिर शुभ माना जाता नहीं है। उसके हिसाब से भी अगर आप देखे जाए तो मेष लग्न के अंदर लाभ स्थान में बैठा हुआ गुरु शुभ फल देता नहीं है, यानी अवयोग करता है। क्योंकि एक दूसरा भी ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि व्यय अगर लाभ स्थान में हो तो वो शुभ फल देता नहीं है, ये है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 14 के बारे में। श्लोक नंबर 14 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। तो उसके अंदर कहते हैं कि मेषे जातस्य षष्ठे तु बुध भौमो स्थितो यदि त्रयोदशाय संप्राप्तो वर्ण विस्फोट आदि रोगदो। इसका मीनिंग ये है कि मेष लग्न के अंदर जो भी व्यक्ति जन्मा हुआ है उसका छठा स्थान है, उसके अंदर बुध और मंगल स्थित हो तो उनकी दशा के दरमियान जातक को कुछ व्रण प्रहार या तो फिर कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर खून बहने की भी आसार होते हैं, या फिर कोई घाव लगता है, ईजा होती है, अकस्मात होते हैं, दुर्घटना होती है, ये कहना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे कुंडली के ऊपर। कुंडली के अंदर मैंने आपको दिखाया है कि मेष लग्न की कुंडली है, उसके अंदर छठे स्थान में मंगल और बुध स्थित है। मेष लग्न के अंदर बुध जो तीसरा और छठे स्थान का स्वामी होता है और वो प्रापाप ग्रह बनता है। और मेष लग्न का जो स्वामी है मंगल, वो स्वस्थान से छठे स्थान में बैठा है, वो निर्बल माना जाता है। क्योंकि आपने पहले भी मैंने आपको बताया है कि छठे स्थान में बैठा हुआ कोई भी ग्रह है वो निर्बल होता है, क्योंकि वो दुस्थान माना जाता है। तो लग्नेश षष्ठेश के साथ एक युति रोग का सर्जन करते हैं। मंगल छठे भाव का कारक है और लग्नेश और छठे भाव का कारक होने की वजह से षष्ठेश के साथ रहकर वो पाप फल रोग देता है। और छठा जो स्थान है हमारा वो ईजा अकस्मात या फिर घाव लगने का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। छठा स्थान वो रिस्पॉन्सिबल है कि कोई भी आपको अगर रोग होता है तो आपको छठे स्थान में देखना पड़ता है कि आपको कौन सा रोग अभी चल रहा है। तो ये सब जो फैक्टर्स जो सारे मिलके यही होता है कि मंगल अगर बुध के साथ छठे स्थान में विराजमान हो मेष लग्न के अंदर तो वो आपको उसकी दशा के अंदर यानी मंगल या फिर बुध की दशा के अंदर कोई घाव अकस्मात ईजा होने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। क्योंकि मंगल एक तो जो देखिए खून का भी प्रतिनिधित्व करता है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर मंगल आता है। और बुध है वो रोग का करता है, उसके अंदर स्किन भी आ जाती है, स्किन के कोई रोग है वो भी आ जाते हैं। तो ये सब बातें फैक्टर सारे होके एक क्रिएट करते हैं ऐसी सिचुएशन कि आपके
आपको उस टाइम के अंदर कोई भी घाव या फिर अकस्मात होने के चांसेस है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमने जो आज बात की वो 13 श्लोक के अंदर, 13 नंबर के श्लोक के अंदर ऐसी बात की कि मेष लग्न के अंदर लाभ स्थान के अंदर अगर गुरु हो तो उनकी दशा, जो गुरु की दशा आती है उसके अंदर अवयोग करता है, यानी शुभ फल वो आपको नहीं देती है। और 14 नंबर के श्लोक में हमने बात की कि मेष लग्न के अंदर अगर छठे स्थान में बुध और मंगल स्थित हो तो वो अपनी दशा के दरमियान घाव या फिर ईजा अकस्मात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।